बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक बहुत ही अहम और मोहब्बत भरे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे ये जो हाईएस्ट एलोंगेशन हो रही है वीनस की 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर को, इसके असरात क्या होंगे, इंसानी जायचों पे असरात क्या होंगे। क्योंकि वीनस जो है, इसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लैनेट है, स्टार जो है हमारे सोलर सिस्टम का, इससे बहुत सी कहानियां मंसूब हैं, इससे बहुत से धड़कते हुए दिल मंसूब हैं, इससे मोहब्बत के रिश्ते मंसूब हैं, इससे रूहानियत मंसूब है, इससे ज़िंदगी के खुशगवार ताल्लुकात जो है वो मंसूब हैं, इससे इज्तमाई इबादात मंसूब हैं, इससे अल्लाह की कुर्बत मंसूब है। और अगर ये मनफी हो जाए तो ये अल्लाह से दूरी का बायस भी होता है। यानी ये जो स्टार है वीनस, सितारा जो है सियारा ज़ोहरा, ये ज़ोहरा जो है, इसका जब शर्फ आता है, अरूज आता है, तो वो हाईएस्ट टाइम होता है सियासी लोगों के लिए भी, और ख़ास तौर पे मोहब्बत करने वालों के लिए। तो ये ईद का वक्त होता है, ये ऐसा वक्त होता है जिस वक्त में वीनस जो है, इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो आपको इनामात दे रही होती हैं। समझ लें कि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम होता है। इसके अंदर मतलब जो है ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे सितारा जो है, ये जो सियारा ज़ोहरा है, इसका जो मंसूब दिन है वो जुमा है, और जुमा अफजलुल अय्याम है। अल्लाह की करम नवाजी का, रहमत का, अल्लाह की मोहब्बत का जो है वो दिन है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इज्तमाई इबादात, तो जो जुमे के रोज़ की इज्तमाई इबादात हैं उसका ये जो है वो करता है। इसके अलावा इसका ताल्लुक़ चूँकि जो है इंसानी ज़िंदगी से, माली मामलात से, मोहब्बत से, ख़ास तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पेक्ट है वो शादियों पे, लव मैरिजेस के ऊपर है। तस्खीर खलाइक के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो लोग जो हाज़रात में हैं, वो लोग जो कोई रूहानी अमलियात में हैं, उनके लिए ये जो ख़ास तौर के ऊपर 29 अक्टूबर आ रहा है, ये समझें कि ईद का टाइम है। बड़ी बड़ी तस्खीर, बड़े बड़ी हाज़रात हो सकती हैं। मैं अभी सिर्फ इनका जिस्ट बयान करता हूँ, फिर एक एक करके इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं कि ये जो शर्फ ज़ोहरा है, इसका इम्पैक्ट क्या है। फिर मैं बात करूंगा ये जो हाईएस्ट एलोंगेशन हो रही है ईस्ट के ऊपर, उसकी इम्पैक्ट जो है वो क्या होंगे। शर्फ ज़ोहरा इंसानियत के अरूज का टाइम है। जिस वक्त 13 रजब को खाने काबे के अंदर मौला कायनात का ज़हूर होता है, तो कैलेंडर ये बताता है कि उस दिन भी शर्फ़े ज़ोहरा था। जिस वक़्त जो है वो रिवायात के मुताबिक अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा गया, वो दिन भी जुमे का था, और उस दिन भी जो है वो शर्फ़े ज़ोहरा था। यानी तख्लीक इंसानियत और तख्लीक रूहानियत, क्योंकि मौला कायनात से ये रूहानियत मंसूब है। दोनों सूरतों में ये वीनस के पॉजिटिव असरात मौजूद रहे। अब आपको एक और चीज़ जो मतलब अक्सर सुनने वालों के जहन में आएगी कि जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये अल्लाह से रिलेटेड है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप, मोहब्बत वगैरह, इसका भी नंबर है। तो मैं अर्ज़ कर दूं कि हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चैप्टर हैं, अल्लाह ने बना के भेजे हैं। इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक रूहानी है, एक दुनियावी है। रूहानी एस्पेक्ट्स के हवाले से मैंने अर्ज़ किया कि ये जो टाइम बन रहा है, ये तख्लीक जो है वो तस्खीर खलाइक के लिए बहुत ज़बरदस्त है। सियासी लोगों के लिए अरूज का बहुत ज़बरदस्त टाइम बनेगा, और इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शादियों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम जो है वो बनेगा। तो इसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। दूसरा, वीनस का ताल्लुक जो है वो एयर साइन से, हवा से, ये मूड वेरिएशंस को डिपेक्ट करता है, ये इंसान के अंदर चेंज को डिपेक्ट करता है, ये अंदर के मौसम के बदलने को डिपेक्ट करता है, ये अंदर के अंधेरों से रोशनी के फूटने को डिपेक्ट करता है, ये
کہیں نہ کہیں نا امیدی کے بہت بڑے سمندر کے اندر امید کے جزیروں کو ڈپکٹ کرتا ہے. یہ جادو اسیب ٹونا جو ہے اس کو بھی یہ پرووک کرتا ہے, اور جادو اسیب ٹونے کا توڑ بھی وینس ہی میں موجود ہے. چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہے, اور حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو پہلا رشتہ اللہ نے تخلیق کیا وہ میاں بیوی کا تھا. تو یہ شادیوں کے لیے, ریلیشن شپس کے لیے یہ بڑا ہی کمال کا ٹائم ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ جو 29 اکتوبر کو ایلانگیشن ہو رہی ہے, اس کا شرف زہرہ سے تعلق کیا ہے؟ شرف زہرہ سال میں ایک دن جو ہے وہ ایک مرتبہ آتا ہے, اور وہ سال کے شروع کے فرسٹ جو ہے وہ کوارٹر میں گزر گیا. اب اس ایلانگیشن کا اس سے تعلق کیا ہے؟ تو کبھی یہ ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ جب چاند زمین کے نزدیک آ جاتا ہے, جب سپر مون ہوتا ہے, تو سمندروں میں بہت زیادہ جوار بھاٹا ہوتا ہے, پانی کو وہ چاند کھینچ رہا ہوتا ہے, سمندروں کی سطح بلند ہو جاتی ہے, ساحلی شہروں میں طوفان کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح جب وینس نزدیک آتا ہے تو انسان کے ایموشنز میں جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے, انسان کے ریلیشن شپس میں بہتری آتی ہے, انسان میں ترقی آتی ہے, فائنینشل معاملات بہتر ہوتے ہیں, محبت کے شادیوں کے معاملات بہتر ہوتے ہیں. خاص طور کے اوپر اگر یہ پازیٹیو ہو تو جن گھروں میں کوئی طلاق یا خلا کے کیسز جو ہے عدالتوں میں چل رہے ہوں, جن گھروں میں تناؤ ہو, کھچاؤ ہو, میاں بیوی کے درمیان ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہوں, تو وہ بہت تیزی سے ٹھیک ہوتے ہیں. محبت اللہ کی صفت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور وینس محبت کی دیوی کہا جاتا ہے, اور وینس کا روپ اسٹرالوجی میں فیمنن یعنی عورت کا روپ ہے. اب عورت جو ہے اس کے 4 بہت اہم رول ہیں ہماری سوسائٹی میں. عورت ماں ہے, ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. عورت بہن ہے جو بھائیوں کے دل کا چین ہوا کرتی ہے. عورت بیٹی ہے جو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اپنے باپ کا. اور عورت بیوی ہے جس کو اللہ نے جو ہے وہ لباس قرار دیا ہے, جس کو جائے سکون قرار دیا ہے. انہی ساری خصوصیات کو جو ہے یہ وینس ڈپکٹ کرتا ہے. وینس آرٹ اینڈ کرافٹ کا ستارہ ہے. وینس جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا روشنی کا, یہ کریٹیوٹی کا جو ہے وہ ہے. یہ آرٹ سے ریلیٹڈ, ماڈلنگ, میڈیا, اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے اندر. اور پھر میں نے پہلے عرض کیا, میں ذرا تفصیل سے بتا کر تذکیر خلائق, خاص طور کے اوپر وہ لوگ جو محبت کے لیے عملیات کر رہے ہوتے ہیں, حب کے لیے یعنی محبت کے لیے کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی خاص جگہ شادی کے لیے کوئی عملیات کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو وقت بنتے ہیں یہ بہت زیادہ طاقتور بنتے ہیں. یہ ستارہ حسن اخلاق کو ڈپیکٹ کرتا ہے. اب میں ذرا تفصیل سے جو چیزیں میں نے پہلے بتائی ہیں جو ہے وہ اسکیٹرڈ بتائی ہیں, میں ایک جگہ اس کو بیان کر دیتا ہوں. اس کے جتنے اثرات آئیں گے, یہ جو ایلانگیشن بنے گی, سب سے زیادہ کیا, حسن اخلاق, پازیٹیو ہوں گے, آپ کی زبان میٹھی ہو جائے گی, خوبصورتی, بیوٹیفیکیشن, آپ کے کام میں, آپ کے بولنے میں, آپ کی ورکنگ کیپیسٹیز میں, آپ کی ظاہری وجاہت میں, آپ کی جو ہے وہ حسن میں اضافہ ہوگا. خاص طور پہ سکن پرابلمز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. آرٹ اینڈ کرافٹ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں, ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں, لباس کی ڈیزائننگ, خاص طور پہ ڈریس ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں, رائٹنگ سے, پوئٹری سے, پبلیکیشن سے جتنے لوگ منسوب ہیں, ان کے کام میں, ان کی عزت میں, ان کے وقار میں اضافہ ہوگا. ماڈلنگ, ایکٹنگ, اس کے علاوہ فینسی لائف جسے ہم کہتے ہیں, فینسی لائف یعنی وہ لوگ کہ جو پبلک میں رول ماڈلز ہوتے ہیں, لگژری لائف, اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا.
लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी घर, स्टेटस बढ़ेगा, मोहब्बत की शादियां, रिलेशनशिप्स, इसमें भी, और सियासत, इन सब में चीजें बेहतरी होंगी अगर ये पॉजिटिव रहता है तो। अब मैं इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि ये पॉजिटिव कैसे रहेगा और नेगेटिव कैसे होगा, लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं कि अगर नेगेटिव होगा तो फिर ये चीजें जो बढ़ेंगी उसमें फजूल खर्ची बढ़ जाएगी। पैसे आएंगे जरूर, लेकिन पैसे बिला वजह खर्च हो जाएंगे, पैसे सही जगह इन्वेस्ट नहीं होंगे, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, ओवर एक्टिंग भी आ सकती है। जैसे मैंने एक्टिंग मॉडलिंग की बात की, कुछ ओवर एक्टिंग, इंसान जिसे हम अगर आसान लफ्जों में कहें तो कुछ शोखी या शोबाजी, यानी अपनी चीजों को वैसे ही दिखावा करना, ये बढ़ जाता है। इसके अलावा फ्रॉड्स, नौसरबाजी, जिसे हम जो कहते हैं जो कहते हैं कि ठग, वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अयाशी, शहवत परस्ती, मनशियात का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बदनामी, जज्बातियत, नाकाम जिंदगी, ये भी बढ़ सकती है। और अब जब ज़ाहिरी आसमान के ऊपर वीनस का ज़हूर होगा, अब मैं ज़रा अपने टॉपिक के ऊपर आता हूँ। ये लोग जो मतलब मेरी फील्ड को समझते हैं उनको शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाए व्हाट आई एम गोइंग टू से। शर्फ़े ज़ोहरा का वक्त आया। आप लोगों में जिन लोगों ने शर्फ़े ज़ोहरा की लॉ बना ली या इस वक्त के आने से पहले शर्फ़े ज़ोहरा की लॉ बनवाई हुई हो, तो फिर ये वक्त जब 29 अक्टूबर पे आएगा तो आपको इसके असरात पॉजिटिव मिलेंगे। अब ये है कि अगर नेगेटिव होंगे तो, क्योंकि हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी किस पे नेगेटिव होंगे, किस पे पॉजिटिव होंगे, तो बात ये है कि ये जब तक आपका पर्सनल जायचा ना देखा जाए तब तक तो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि पर्सन टू पर्सन तो हम जानते नहीं है। हम तो एक असरात की बात कर रहे हैं इन जनरल टर्म्स में। तो वो उसके लिए आप किसी से भी, ये नहीं हम कहते कि आप हमसे जायचा बनवाएं, किसी से भी जायचा बनवा लें, बनवा के उसके मुताबिक अमल जरूर कर लीजिएगा। ये बड़ा हाई टाइम है, इस टाइम को ज़ाया मत कीजिएगा। ये टाइम मोहब्बत की शादियों के लिए बड़ा ही अक्सीर वक्त होगा। और दूसरा, चूंकि इसका ताल्लुक जो है, अब मैं इसकी रेमेडीज भी बता देता हूँ कि इसको पॉजिटिव करना। सबसे पहले तो शर्फ़े ज़ोहरा की लॉ जिन लोगों के पास होगी 29 अक्टूबर से पहले, उन लोगों की चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। दूसरा, सूरह जुमा, सूरह जुमा जो है वो उसको डेली 2 मरतबा तिलावत करना है, एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा शाम। और ये 29 अक्टूबर से 3 दिन पहले से लेके 3 दिन बाद तक, यानी टोटल 7 दिन होंगे। 29 अक्टूबर से 3 दिन पहले, फिर 29 अक्टूबर एक दिन, और फिर उसके बाद 3 दिन अगले, यानी टोटल 7 दिन सूरह जुमा तिलावत कर लें तो भी ये असरात पॉजिटिव हो जाएंगे। दूसरा, 29 अक्टूबर के 3 दिन पहले 3 दिन बाद तक काले रंग का कपड़ा कोशिश करें मत पहने। वाइट में, रेड में, और ख़ास तौर पे रेड की जो टोन है उसको अपने इस्तेमाल में रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करम नवाजियाँ करेगा। और तीसरा जो अमल है वो है सूरह रहमान का सुनना। सूरह रहमान कारी बासित की आवाज़ में बगैर तर्जमे वाली 29 अक्टूबर से 3 दिन पहले 3 दिन बाद 7 दिन तक सिर्फ 1 मरतबा रोज़ाना, जिस तरीके से आपको अक्सर हम अपनी वीडियोस में बताते हैं वैसे सुन लें। अलहदा बैठ जाएं, ऊंची आवाज़ में ये सूरत लगा लें और बड़े ध्यान से, बड़े खुशू व खुजू से अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएं। आधा गिलास पानी रख लें और आंखें बंद कर लें। महसूस करें कि अल्लाह का नूर आपके वजूद को रोशन कर रहा है और आपके मसाइल को ठीक कर रहा है। जब सूरत खत्म हो जाए तो आंखें खोलें, आधा गिलास पानी जो पास रखा हुआ है उसको उठाएं, दोबारा आंखें बंद करें, डूब के दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कहें और फिर वो पानी पी लें। ये 3 तरीके मैंने जो है इस एलोंगेशन को 29 अक्टूबर को जो आ रही है इसको पॉजिटिव करने के बताए हैं। अब अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर उसके लिए जो है उसको केटर करना पड़ेगा। वो वेरी करता है हर एक इंसान के साथ, तो फिर उसके बाद में देखेंगे। फिलहाल नाज़रीन, ये इन्फॉर्मेशन चूंकि बड़ी अहम थी, बज़ाहिर इसको जो है वो एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात की बात समझा जाता है, लेकिन इल्म फल्कियात जैसे जैसे सितारे मूव करते हैं, जैसे हमारी ग्रेविटी है,
یعنی زمین کی گریوٹی ہمارے جسم پہ اثر کاری ہوتی ہے، چاند ہمارے ایموشنز کو کر رہا ہوتا ہے، تو وینس بھی جب ظاہری آسمان پہ جو ہے وہ قریب ہوتا ہے زمین کے تو اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بڑے ہوئے اثرات یقیناً عید کا موقع ہوتا ہے۔ یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کوئی گرین گارڈنز نہیں دے رہا ہوں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا۔ ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، آپ سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔